जब इंसान की सांसें थम जाती हैं, तो कहानी खत्म नहीं होती। असल कहानी तभी शुरू होती है। उस पल जब शरीर जमीन पर शांत पड़ा होता है, आत्मा धीरे धीरे अपने ही शरीर के ऊपर उठने लगती है। पहली बार आत्मा अपने ही चेहरे को देखती है। वही चेहरा जिसे कभी आईने में सजाया था, आज बिल्कुल निर्जीव पड़ा है। आत्मा चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता, क्या मैं मर गया हूं? वो अपने हाथ शरीर को छूने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ आर पार निकल जाता है। अब उसे एहसास होता है, वो अब शरीर नहीं रही। पहली रात की बेचैनी। घर में रोना चल रहा होता है। माँ की चीखें, पत्नी की सिसकियां, बच्चों की सहमी हुई आंखें। आत्मा सब देख रही होती है, सब सुन रही होती है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। वो माँ को गले लगाना चाहती है, पर गले लगाने की ताकत नहीं होती। बच्चों के आंसू पोंछना चाहती है, पर हाथों में अब स्पर्श नहीं रहा। यही पहली सजा होती है, यादों का तूफान। उस रात आत्मा के सामने पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चलती है। कहाँ झूठ बोला, कहाँ किसी का दिल दुखाया, कहाँ मदद की, कहाँ किसी को रुलाया। हर छोटी बात सामने आती है। और तब आत्मा समझती है, पैसा साथ नहीं आया, मोबाइल साथ नहीं आया, घर, गाड़ी, शोहरत, कुछ भी नहीं। साथ आई है बस एक चीज, कर्मों की फाइल, कर्मों का वजन। अच्छे कर्म रोशनी बन जाते हैं, बुरे कर्म बोझ बन जाते हैं। अगर जीवन में किसी भूखे को खाना खिलाया था, तो वो सुकून बनकर आत्मा को छूता है। अगर किसी का हक छीना था, तो वही दर्द बनकर सीने में चुभता है। पहली रात आत्मा को बताया जाता है, अब तुम्हारा हर कल तुम्हारे बीते कल से तय होगा। सबसे बड़ा पछतावा। उस पहली रात आत्मा सबसे ज्यादा इसी बात पर रोती है। काश थोड़ा और अच्छा इंसान बना होता, काश माफ कर दिया होता, काश अहंकार छोड़ दिया होता। लेकिन समय वापस नहीं आता। सीख। अगर आज हम जीवित हैं, तो ये सबसे बड़ा वरदान है। आज हम माफी मांग सकते हैं, आज किसी को गले लगा सकते हैं, आज किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। क्योंकि मरने के बाद आत्मा को पछतावा करने का समय मिलता है, सुधारने का नहीं। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो। जय हरि विष्णु।